बिहार अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुका है। नेताओं के शंखनाद से लेकर हुंकार तक दिखने लगे हैं। वे गरजने बरसने लगे हैं। जाति धर्म से लेकर हिंदू मुस्लिम तक के राग अलापे जाने लगे हैं। ऐसे में सासाराम और बिहार शरीफ के सांप्रदायिक हिंसे ने विपक्ष को बैठे बिठाए हाथ में बड़ा मुद्दा थमा दिया। सत्ता पक्ष इसे लेकर डिफेंसिव बना हुआ है, वहीं दंगाइयों को लेकर बीजेपी बड़े बड़े बयान दे रही है। तो जेडीयू और आरजेडी से लेकर जाप पार्टी तक अमित शाह पर पलटवार कर रहे हैं। इसे लेकर पटना के लोग भी खूब बोल रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इस तरह के लोग हर पार्टी में हैं। कोई खुद को इससे किनारा भी नहीं कर सकता है। दंगाइयों के खिलाफ हर पार्टी कार्रवाई करने की बात कह रही है। मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस प्रशासन तक कड़े तेवर में है। अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया है कि भाजपा की सरकार आएगी तो दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अच्छी खासी संख्या में अरेस्टिंग भी की है और कहा जाता है कि लिस्ट भी बनाई जा रही है। लेकिन सियासी गलियारे में बड़ा सवाल यह है, यदि दंगाइयों की लिस्ट जारी होगी तो नेताजी बिलबिलाएंगे तो नहीं। दरअसल रामनवमी के दौरान बिहार एक बार फिर कलंकित हो गया। नालंदा और सासाराम में कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया और इससे माहौल बिगड़ गया। इसे लेकर तरह तरह की अफवाहें भी उड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने भी लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर न जाएं। मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी तक को कड़े निर्देश दिए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में हाई लेवल मीटिंग भी की। उन्होंने नालंदा और सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई घटना को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी आर एस भट्टी ने बिहार शरीफ और सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई घटना की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहे और पूरी मुस्तैदी बनाए रखे। उपद्रवियों की पहचान कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। किसी भी परिस्थिति में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाए, इस पर नजर रखिए। लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से मेंटेन रखिए। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखिए। प्रेस वार्ता कर मीडिया को वास्तु स्थिति की जानकारी दें ताकि कोई भी अफवाह नहीं फैले और लोग भ्रमित ना हो। बाद में इसे लेकर चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी और डीजीपी आर एस भट्टी ने मीडिया को जानकारी भी दी। आर एस भट्टी नालंदा भी पहुंचे और उन्होंने सासाराम का भी जायजा लिया। 100 से अधिक लोगों की अरेस्टिंग भी हुई और 1 दर्जन से अधिक एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन प्रशासनिक महकमे के उलट सियासी गलियारे में भी सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर उबाल आ गया। दरअसल हिंसा की वजह से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम प्रोग्राम टल गया और वे केवल नवादा में ही सभा करके लौट गए। अमित शाह का कार्यक्रम नवादा और सासाराम में था। यह कार्यक्रम माह भर पहले ही निर्धारित हुआ था और ऐन वक्त पर जिस तरह हिंसा हुई, इससे बीजेपी के लोग उबल गए और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अमित शाह ने इसे लेकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से बात भी की। साथ ही उन्होंने नवादा के कार्यक्रम में दोनों जिलों में हिंसा को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार आएगी तो इन दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। पहले आपको सुनाते हैं अमित शाह किस तरह हिंसा को लेकर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं और कड़े तीर अपनाए हुए हैं। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हमारे शासन में दंगे नहीं होते। तो आपने सुना अमित शाह किस तरह सासाराम और नालंदा के बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर कड़े तेवर में बोल रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सासाराम नहीं जाने का भी दुख जताया और कह दिया कि वे सासाराम जरूर जाएंगे। बिहार में शांति के लिए भी वे लगे हुए हैं। इस मामले में बिहार सरकार से बात करना बेकार है और इसे लेकर जब हम राज्यपाल से बात करते पहुंचते हैं तो ललन से बुरा मान गए। लेकिन हम देश के गृह मंत्री हैं, हमें पूरे देश की चिंता है और बिहार की भी। यहाँ पहले आपको ये भी सुनाते हैं कि अमित शाह किस तरह हिंसा के नाम पर ललन सिंह पर तंज कस रहे हैं। आज मैं लोकसभा प्रवास के तहत नवादा आया हूं। इसके पहले सुबह में जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त
एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं। मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं सासाराम जरूर आऊंगा। मेरे अगले दौरे में सासाराम में ही महान सम्राट अशोक की स्मृति में एक सम्मेलन करने का काम हम करेंगे। भाइयों और बहनों, बिहार में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर। तो आपने सुन लिया कि किस तरह बिहार की हिंसा को सियासी रूप दिया गया और इसे लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव पर अमित शाह ने ताने भी मारे। इसके पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया था और कह दिया था कि हम लोग क्या रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकालें। हालांकि अमित शाह पर कल ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया था और कह दिया कि देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, नवादा में आपके भाषण से स्पष्ट है कि बड़का झूठा पार्टी हताश हो गई है और बौखलाहट में है। ये भी जान लीजिए कि ललन सिंह बीजेपी को ही बड़का झूठा पार्टी कहकर संबोधित करते रहे। ये भी कहा, आप महामहिम राज्यपाल से रोज दिन में 10 बार बात कीजिए, हम लोगों को क्यों तकलीफ होगी। बंगाल, केरल और महाराष्ट्र में लोग गवाह सब देख चुके हैं कि राज्यपाल जैसी संस्था का राजनीतिक उपयोग आप लोग किस तरह करते हैं। आप चाहें तो 2024 लोकसभा चुनाव तक अपना आवास राजभवन में ही रख लीजिए, परिणाम आपको 2015 वाला ही मिलेगा। 2024 में बीजेपी मुक्त भारत होगा और बिहार से बड़का झूठा पार्टी को शून्य ही मिलेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो पूरा बिहार चुनावी मोड में आ चुका है। लड़ाई भी लगभग तय हो गई है कि एक ओर नरेंद्र मोदी तो दूसरी ओर नीतीश कुमार होंगे। हालांकि नीतीश कुमार और लालू यादव पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन अब तक इसमें सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस पर निर्णय लेने में देर करने का आरोप भी लग रहा है। हालांकि कांग्रेस अभी राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने को लेकर काफी संकट में है। ऐसे में उसे भी मजबूत नेता का साथ चाहिए, लेकिन रामनवमी जुलूस के दौरान बिहार में जिस तरह हिंसा हुई, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये जांच का विषय है कि इसमें किन लोगों का हाथ है, इसके पीछे किन किन की साजिश है। लेकिन यह भी सच है कि इस मामले ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा तो थमा ही दिया और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बीजेपी का हिंदू मुस्लिम, जम्मू कश्मीर, मंदिर मस्जिद आदि चुनावी मुद्दे रहे हैं। इसके साथ ही गैर बीजेपी दल मुस्लिमों के हितैषी रहे। आरजेडी का तो MY समीकरण फेमस है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि दंगाइयों की लिस्ट जब जारी होगी तो नेताजी बिलबिलाएंगे क्या? ये तो नहीं कहेंगे कि इसमें भी साजिश रची गई है। बहरहाल लोगों से लेकर राजनीतिक दलों को लिस्ट जारी होने का इंतजार है और देखना होगा कि लिस्ट जारी होने के बाद नेताजी की स्थिति क्या रहती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।